सभी स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आज अखबार में आई और मैं इसको शेयर करता हूँ। अभी डाउनलोड किया है मैंने और 10 मई का अखबार है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो ये पेज नंबर 7 के ऊपर दिया गया है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अखबार में, आज पढ़ लीजिएगा। और ये जो अखबार में लिखा हुआ है, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन 29 जून को होगा। तो अभी का आज का अपडेट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस विषय में देखिए, आपको यहाँ पर जो दिया गया है इसके अंदर आप जब देखेंगे तो आपको 9 मई की डेट शुरू दे रखी है। और मुझे लग रहा है आज जो है ये 10 मई का दिन है और 10 मई के दिन तो ये दिया गया है अखबार के अंदर। 9 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 10th और 12th के विद्यार्थी पात्र होंगे। जितने भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं और स्टूडेंट इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर देखिए नीचे जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है इस समय पर, ये नीचे मेरा कर्सर है और यहाँ पर लिखा है अध्ययनरत। तो जो स्टूडेंट 10th में पढ़ रहे हैं और 12th में पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी 9 मई की डेट दी है और यहाँ पर देखिए 29 जून दिया है, तो अगर मैं ये कह दूं कि 9 मई, आज तो 10 मई है ना, तो 20 दिन लगभग तो आपके मई के बचते हैं, है ना। और उधर आप लोग हम बात करें तो 29 दिन तो 20-25 दिन आप किसके मान लीजिए, जून के मान लीजिए, तो कुल मिलाकर के अगर 40-45 दिन का एक समय आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है उसमें डेट सारी स्पष्ट कर दी गई है। और इसमें एक जो मैं यहाँ पर स्टूडेंट जो है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर देखो लिखा विलम्ब शुल्क। तो अगर लेट फीस के साथ आप आवेदन करेंगे तो 18 मई तक है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूँ, मेरे अगर स्टूडेंट्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ये लेट फीस का जो ऑप्शन सरकार देती है आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। पर मैं कह रहा हूँ आज सुबह ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए और आज सुबह ही फॉर्म भरने की तैयारी कीजिए ना आप लोग। आप ये क्यों सोचते हैं कि लेट फीस का प्रोविज़न अवेलेबल है? वो तो किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाए तो हम लेट फीस के साथ भर सकते हैं। अपने जीवन में हम ऐसी आदत ही क्यों बनाएं कि किसी काम को करने के लिए हमें लेट फीस देनी पड़ी तो मैं लेट फीस वाले प्रोविज़न पे तो आपको जाने के लिए बोलूँगा ही नहीं। तब तक ऐसा होना है 15 मई से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। जो सामान्य वर्ग है 300 रुपये का है शुल्क दिया गया है और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपये का दिया गया है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार निश्चित रूप से फिर बधाई की पात्र है। और ये हो सकता है ये सिस्टम पहले से भी चल रहा हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं और ये होना भी चाहिए। देखिए, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 10th में पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 12th में पढ़ रहा है। अरे भाई, इतना तनाव क्यों है? 10th और 12th के बच्चे को क्या अभी से PhD करवाना थोड़ी चाह रहे हैं हम लोग। सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है, साफ दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम इजी होने चाहिए, तनाव से मुक्त होने चाहिए। और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस विषय को। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है तो अच्छी बात है ना, सबके लिए समान है, ठीक है। कुछ चीजें आसान होनी भी चाहिए। तो परीक्षा के नाम पे बच्चों को तनाव भी नहीं हो, सरकार बधाई की पात्र है। और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं दी गई है। आगे सब आप पढ़ लीजिएगा। टोटल 180 क्वेश्चन है, उसका प्लान दे दिया गया। नीचे यहाँ ध्यान रखें कि जो 10th और 12th के बच्चों के लिए कहा गया है, जो पहला है मेंटल एबिलिटी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और देखिए, मेंटल एबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चन 50 दिए गए और लैंग्वेज, हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है और राजभाषा है और भाषा के संदर्भ में बिल्कुल बहुत अच्छा है। इनको वेटेज मिलना ही चाहिए। 40 प्रश्न इसने दिए और शैक्षिक योग्यता प्रश्न तो सीधी सी बात है 90 प्रश्न दिए गए। कितना अच्छा प्लान किया है इन लोगों ने। सब्जेक्ट के बेस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 क्वेश्चन को नीचे डिवाइड किया। अगर 10th में है तो 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 जीव विज्ञान के, 25 जीव विज्ञान के 20 प्रश्न है और गणित के 20 प्रश्न, टोटल करेंगे तो वही 90 आ जाएगा। तो ये दे दिया क्लासिफिकेशन। 12th के स्टूडेंट अच्छे से देख लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ मैथ्स और बायोलॉजी के अंदर स्लेश लगा रखा है, ऑप्शनल हो गया है। तो 30 और 30 इन दोनों में से एक, या तो मैथ्स को ले लीजिए या बायोलॉजी को ले लीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो 90 क्वेश्चन है आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो माता पिता है उनसे एक मेरी विशेष रिक्वेस्ट है जनक क्लासेस की तरफ से। अब ये जो आपका प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आ गया है ना, अभी मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, हो सकता है आपको कुछ कोचिंग संस्थान के ऑफर भी दिखाई देंगे आपको वर्कशॉप के नाम पर। तो लिमिटेड 40-45 दिन का समय है, ऐसा कोई जादू 40-45 दिन में नहीं होगा। आपका बच्चा जो रेगुलर पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है, जहां जा रहा है पढ़ने के लिए, आप जो ट्यूशन उसको दिलवा रहे हैं, आप घर पे जो पढ़ा रहे हैं, अपनी योग्यता पे विश्वास करिए, उसके आसपास चलिए।
40-45 दिन में मैं बहुत बहुत निकटतम रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम का। अभी आने लग जाएगा और मतलब प्लानिंग होने लग जाएगी। नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट बोलते हैं शायद उसको। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं डरता वरता किसी दबाव में मैंने कभी बात करी नहीं। मैं ईश्वर को मानता हूँ और आप भी मानते हैं वो तो, और ईश्वर के अलावा मतलब आप किसी दबाव में रहिए मत। सत्य जो है वो सत्य है। अभी आएंगे एड वर्कशॉप। तो आप ये मान के चलिए 40-45 दिन में ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा। आपका बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें आपको जहां गाइडेंस की जरूरत है, मैंने फिर बोला वर्कशॉप नहीं, सुस्पष्ट शब्दों में पेरेंट्स से बोल रहा हूं, ध्यान दें। बौद्धिक योग्यता की परीक्षा, ये मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट है, इसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैं तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं कि मेरे निकटतम में भी कई ऐसे टीचर हैं जो मेंटल एबिलिटी में एक्सपर्ट हैं और लंबे समय से सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। आप गाइडेंस लीजिए उनसे। तो मेंटल एबिलिटी पे थोड़ा फोकस करिएगा। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए वर्कशॉप के नाम पर किसी भी इंस्टीट्यूट के, मैं तो साफ बोलता हूं, अपने स्वविवेक का निर्णय कीजिएगा। तो अपनी जो तैयारी है उसको आप सेल्फ स्टडी करें। मेंटल एबिलिटी के लिए टीचर का गाइडेंस ले लें आप लोग, और 40-45 दिन में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपनी स्टडी के साथ टीचर्स के जो जहां ट्यूशन जाते हैं वहां के गाइडेंस के साथ तैयारी करके एग्जाम दे दीजिए। आज ही फॉर्म भर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग के साथ देवेश गुप्ता सर।